प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच हम सब के जीवन परमेश्वर के हाथ में है। इस कोविड-19 में तमाम लोगों ने अपने जीवन को दिया है। जिनकी मृत्यु हो गई है उन तमाम परिवारों में जो दुख, परेशानी, समस्या है, हम सब जानते हैं। जिसके घर में किसी का प्रियजन इस संसार से कूच कर जाता है, कितना दुख, कितना दर्द होता है। कल मेरे बहुत एक अजीज़ भाई की मृत्यु हो गई। और प्रियो, हम जानते हैं कि कैसे ये मृत्यु हमारे जीवन में दुख लाती है। डेथ, ये वर्ड सुनते ही एक अच्छे खासी व्यक्ति के जीवन पर उदासी आ जाती है। प्रियो, इसके बारे में आज हम ध्यान करें, चिंतन करें। ये मृत्यु जीवन का प्रस्थान है। जीवन हमारे शरीर से जब निकल जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। मृत्यु वो है जब हमारे हृदय का धड़कना बंद हो जाता है, सांस चलनी बंद हो जाती है, हमारा शरीर अकड़कर सब की हालत में हो जाता है। एक ऐसा ढेर मिट्टी का जैसे हो जाता है, अकड़ जाता है। अच्छा खासा तंदुरुस्त व्यक्ति जिसकी सांसें रुक जाती हैं, दिल का धड़कना, बोलना, सब कुछ चला जाता है। जीवन की समाप्ति ही वो मृत्यु है। परमेश्वर का वचन 100 उपदेशक 12 उसके 7 पद में कहता है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। प्रियो, इस संसार में हम सब मुसाफिर हैं। बहुत बार हम भूल जाते हैं। अच्छे सुंदर घर बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा असली घर परमेश्वर के पास है। बहुत बार हमारे पास पैसा, एजुकेशन और तमाम चीज़ें होने के कारण एक बड़ी अकड़ रहती है। किसी ने कहा, झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ में इंसान घूमता है, इंसान को नहीं समझता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं प्रियो, मृत्यु का मूल कहाँ से आरंभ हुआ। हम सब जानते हैं ये मृत्यु कैसे हुई। परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल हमें इस बारे में बताता है। मृत्यु 2 प्रकार की होती है और दोनों का आरंभ अदन की वाटिका में, अदन की वाटिका, ईडन ऑफ गार्डन, जहाँ पर आदम और हवा को रखा गया, वही जगह है, वही जननी है आत्मिक और शारीरिक मृत्यु की। ये 2 प्रकार की मृत्यु हम देखते हैं। आत्मिक मृत्यु उत्पत्ति 2 और 17 में बाइबल में लिखा है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम को ये बात बताई गई थी, समझाया गया था फल ना खाना, लेकिन उसने क्या किया? डिसोबे किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया। इसलिए वो आत्मिक रूप से वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी मृत्यु जो शारीरिक मृत्यु है, हम देखते हैं आदम और हव्वा जो नंगे थे, क्योंकि उससे पहले जब परमेश्वर के भय में रहते थे, ग्लोरी ऑफ गॉड से, परमेश्वर के उस सामर्थ्य से ढके हुए थे, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया तो परमेश्वर से दूर हो गए। आत्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई। लजाते थे, नंगापन उनका दिखता था। प्रभु ने पशुओं को मार के उनको खाल के वस्त्र पहनाए, चमड़े के वस्त्र पहनाए। और इतना ही नहीं प्रियो, इंसान जो हाबिल, आदम का पुत्र जिसकी मृत्यु हुई, जो पहला था, जो उसके कई भाई ने, कैन ने उसकी आत्महत्या कर दी। प्रियो, हम देखते हैं किस प्रकार से मृत्यु ये हुई। मृत्यु का कारण हम जानते हैं। मृत्यु का कारण, अभी हमने मृत्यु का आरंभ सुना। मृत्यु का कारण हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, डिसोबे। और आज भी बहुत लोग, आज भी इंसान परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है, डिसोबे कर रहा है। और यही कारण है आज कोविड-19 महामारी और तमाम बीमारियां, परेशानियां, कष्ट इंसान के जीवन में आ रहा है। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है इब्रानियों 9:27 में, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना
नियुक्त है, हम सबके जीवन के लिए ज़रूरी है। इस संसार में रहते हुए ही हम इस बात को जानें समझें। प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना 5:24 में, मृत्यु का सच्चा उपचार केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह ने ही किया है। आत्मिक मृत्यु से अगर मुक्ति पानी है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर को पा सकते हैं, स्वर्गीय स्थान में जा सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं। क्योंकि हम सबको इस संसार को छोड़ना है प्रियो, इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। समय का पल ही मृत्यु है, समय जो परमेश्वर ने दिया है, किस पल हमें मृत्यु आ जाएगी नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने की आवश्यकता है। समय का पल जो जीवन है जिसमें हमें अनंत की तैयारी करनी है, हमें नहीं मालूम नेक्स्ट पल में क्या होने जा रहा है हमारे जीवन के लिए, क्या परमेश्वर की योजना है। क्योंकि व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसके मरने का समय भी नियुक्त हो जाता है, और जो सिर्फ परमेश्वर जानता है। जैसे एक व्यक्ति की जब नौकरी लगती है उसी दिन उसकी रिटायरमेंट की घोषणा भी पेपर में लिख दी जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें नहीं मालूम कब, कैसे और किस आयु में ये समय आएगा, हमें ये भी नहीं मालूम। इसलिए सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। प्रियो, हमें सावधान होना है, हमें चेतन होना है, समझना है प्रभु की बातों को। क्योंकि संसार में भय के साथ हम जीवन को जिएं। जीवन की शोकपूर्ण वास्तविकता ही मृत्यु है। वो शोक, वो डर, वो भय, इससे पहले कि आके हमें पकड़े, हम प्रभु में आ जाएं, हम प्रभु को पहचान लें, हम निर्भय हो जाएं, फिर हमें कोई मृत्यु छू नहीं सकती है। प्रभु अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन भजनकार भजन 116 उसके 15 पद में कहता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्त, परमेश्वर के भक्त, मौत कुछ नहीं कर पाती है, सिर्फ पता बदलता है। दुनिया भी पता ख़त्म होकर स्वर्गीय पता हो जाता है, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। और ऐसा है, बहुत लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति दुष्ट था, बहुत ख़राब था, अच्छा है मर गया, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन बताता है यहेजकेल 33:11 में, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कभी भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर चाहता है अपने दुष्ट मार्गों को, दुष्ट बातों को छोड़कर तौबा कर ले, प्रभु के पास आ जाए, प्रभु के मार्गों में चलने लगे। परमेश्वर चाहता है दुष्ट अपनी दुष्टता करना छोड़ दे, प्रभु के पास आए। प्रभु अपनी बाहें फैलाकर हर एक को निमंत्रण देता है, सबको बुलाता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस संसार में हमें आराम नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये वरदान है, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमारे पापों के लिए कीमत को चुका दी है, हमारी मृत्यु के उस डंक को तोड़ दिया है। जो पाप, जो गुनाह हमने किए थे, वो सारी सज़ा कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में उठाई है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। 40 दिन तक इस संसार में रहा और वो गया, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ जगह तैयार करने के लिए, जिससे जहाँ मैं रहूँ तुम्हें भी ले जाऊँ। हम सबको परमेश्वर अपने साथ रखना चाहता है, इसलिए हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह को जाने और इस मृत्यु से बाहर आ जाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु से हमें जीवन में सिर्फ प्रभु ले जा सकता है। अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ मृत्यु गमे, परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी जीवित पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। सचमुच प्रभु तू हमें प्यार करता है। इस संसार में रहते हुए प्रभु
इस शरीर में रहते हुए प्रभु तुझे पहचानने के लिए, तेरे मार्गों में चलने के लिए प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। पहला आदम जिसके द्वारा संसार में मृत्यु आई, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा संसार में नजात आई, जीवन आया, और वो जीवन प्रभु आप हैं। आपको समझने के लिए और स्वीकार करने के लिए आप दया करें कि संसार की तमाम बातों से नज़र हटाकर हम आपकी ओर देखने पाएँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।